नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका कल गिरना तय है, भयंकर गिरावट आएगी। क्योंकि चांदी कल टूटा नहीं है, बर्बाद कर दिया है। 27-28% एक दिन में चांदी गिर जाना मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो चांदी से और कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स कल भयंकर गिरेंगे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कल संडे है, दुनिया भर के बाजार नहीं खुलेंगे, केवल इंडियन मार्केट्स ओपन होंगे। और मार्केट तो 9:15 पे ओपन होगा। 9 बजे ही कमोडिटी मार्केट में जो धराशायी उठापटक होगी वो आपको हिला देगी। आपको हिलाए ना हिलाए, इक्विटी मार्केट पे जरूर असर डालेगी। फ्राइडे का टॉप लूजर पता है क्या था? मेटल इंडेक्स मोर देन 5% गिरा है। और स्टॉक्स कौन से थे? हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, इस तरीके के स्टॉक्स थे। कल का सेशन भी इन कंपनीज के लिए भयंकर सेल ऑफ वाला होगा, क्योंकि अभी चांदी का रिफ्लेक्शन तो आया ही नहीं पूरा। क्योंकि कमोडिटीज में तो अंत में जो गिरावट आई है कल रात 9 बजे के बाद, वो भयंकर थी। तो मैं आप सभी के साथ टोटल 5 चीजें शेयर करता हूं दोस्तों, जो कल भयंकर टूट सकती हैं। इवन 5 क्या, और भी मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं, बट मोटा मोटी ये 5 हैं, और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले अपडेट देता हूं आपको कमोडिटीज की, फिर स्टॉक्स पे आता हूं, सो दैट हमें बेस क्लियर हो जाए। चांदी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं आप सभी के साथ। 1 लाख रुपए से ज्यादा कल इंट्राडे में गिर गया है चांदी। एग्जैक्टली देखूं मैं तो 1 लाख नहीं, मोर देन 1 लाख टूटा है। और 2,91,000 पे चांदी बंद हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो ये तो भयंकर रूप से गिरा है। अब 2,91,000 पे चांदी आ गया है, सोना आ गया 1,49,000 पे इंडियन मार्केट्स में। और बाकी बात करें तो कॉपर आपके लिए 1284 पे आ गया, जो 1400 रुपए पे था। एल्यूमिनियम में आपके लिए 312 रुपए पे भाव आ गया है। जिंक, लेड, निकल चौतरफा सेल ऑफ देखने को मिला है हमें। तो ये आपके लिए बेस मेटल के प्राइसेस हो गए। अब चलते हैं डायरेक्टली इक्विटीज की तरफ। इक्विटीज में कल मेटल इंडेक्स का दिन होगा बड़ा भारी, बड़ा हैवी, बड़ा नेगेटिव साइड पे, जिसके चलते कल के सेशन में आपको फ्राइडे का टॉप लूजर था हिंदुस्तान जिंक, 12% नीचे था। मुझे लगता है ये लोअर सर्किट मारेगा कल। 20% चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से चांदी टूटा है। तो कल 628 वाला हिंदुस्तान जिंक अगर 500 रुपए के पास पहुंच जाए ना, तो शॉक में मत जाना। ये समझ लेना ये रिफ्लेक्शन है चांदी का पूरा पूरा। काफी लोग मेरे से ये जानना चाहते हैं कि भाई गिरेगा, वो तो चलो हम सभी को दिखाई भी दे रहा है, करना क्या है वो बताओ। मैं आपको सेलिंग के लिए बोल नहीं सकता, इतना मोटा नुकसान लेके आप कहां जाओगे। मैं आपको बाइंग के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि इतनी बड़ी रैली बनी थी, कितना गिरेगा अभी क्या पता। लेकिन कॉन्फिडेंस गोल्ड में है। देश का, दुनिया का, सबका एसेट है गोल्ड। सिल्वर एसेट नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सिल्वर को एसेट समझते हैं। सिल्वर कोई तिजोरी में नहीं रखता खरीद के। सिल्वर की आपने ज्वेलरी बना ली, बढ़िया है। नहीं बनाई तो आपके घर में कभी ज्वेलरी खरीदी नहीं, वैसे नहीं आएगी कि एसेट के रूप में। शौक में आपने बनवा ली, बढ़िया था। और सिल्वर कोई इन्वेस्टर, बिस्किट लाके भी बहुत कम लोग ही रखते हैं। अब रख लिया क्योंकि रैली बनी थी। अदरवाइज चांदी का तो ईटीएफ या तो इन्वेस्ट होता है ईटीएफ्स में, या फिर चांदी को एज अ इंडस्ट्रियल उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री में उसकी डिमांड बहुत हैवी है, इसलिए उसकी हमेशा दबदबा बना रहा है और हमेशा उसकी वैल्यू रही है, ज्यादा वॉलेटाइल भी रही है। लेकिन वैसे चांदी कोई एसेट नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। तो चांदी वॉलेटाइल ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें रिटर्न्स भी ज्यादा हैं। जहां पे रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड होता है, हम सभी को पता है शेयर बाजार की भाषा में। तो वॉलेटिलिटी है, लेकिन अभी कहां पे बॉटम या कहां पे कितनी बड़ी डिप होगी वो कहना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन हाँ, इतना ज्यादा टिकेगा नहीं, नीचे वापस ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड बहुत हैवी है। दूसरी तरफ गोल्ड 149 आ गया, मेरे को लगता है यहां से 10,000 और चला गया तो फिर वो क्वालिटी लेवल हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। तो हिंदुस्तान जिंक इसलिए अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है कि क्या करना है, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक पे वापस आते हैं। ये चांदी से रिलेटेड स्टॉक है, मेरे को लगता है कल जाएगा 20% समथिंग, जिस हिसाब से चांदी टूटा है, ठीक है। दूसरा है भैया इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता, ये भी 10% जाएगी कल। फ्राइडे भी 11% टूटा है, मेरे को लगता है 10% और जाएगा। 600-590 का भाव आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों, जो मेरे को लगता है जो गिरेगा, वो स्टॉक नहीं, वो है ईटीएफ। सिल्वर के जितने भी ईटीएफ हैं, चाहे वो निपॉन का हो, आदित्य बिरला का हो, जेरोडा का सिल्वर केस हो,
ग्रो का सिल्वर हो, कोई भी, ये 20% से ज्यादा क्रैश मिलेंगे आपको कल। 25-30% भी टूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई थिंक इनमें ना वो भी नहीं होता, जहां तक मुझे लगता है सर्किट वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये ETF होते हैं। मैं बताना चाहूंगा, नहीं होता तो है, जैसे अभी 293 का सिल्वर है, इसमें सर्किट मेरे को दिख रहा है लोअर सर्किट थी, अच्छा इसमें तो सर्किट ही लगा था, ये पुराने भाव दिख रहे हैं। तो 20% के समथिंग का सर्किट होता है, बट सर्किट से भी नीचे बंद हुआ है। जैसे 300 रुपए पे मुझे सर्किट दिख रहा है, 293 पे बंद हुआ है, तो क्या सर्किट, तो ये लोअर सर्किट के आसपास चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20-20% की गिरावट आपने देखी थी इनमें फ्राइडे यानी कल, और ये कल भी टूटने के चांसेस पूरे मुझे दिखते हैं सारे ETF में। गोल्ड के ETF भी 10% तक गिरने के चांसेस पूरे दिखते हैं मुझे, जैसे कि टाटा गोल्ड हो गया या गोल्ड का कोई ETF हो गया। नेक्स्ट जो मेरे को यहाँ पे लगता है गिर सकते हैं वो है आपके एल्यूमिनियम स्टॉक्स, चाहे हिंडाल्को हो गया चाहे नाल्को हो गया, क्योंकि हिंडाल्को और नाल्को, क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस भी गिरे हैं तो ये भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट कॉपर के प्राइसेस भी भाई साहब 5-7% करेक्ट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 9% समथिंग हुआ है, तो हिंदुस्तान कॉपर भी बिग अलर्ट में है, ये भी कल जाएगा। तो ये स्टॉक्स का कल बड़ा हैवी दिन होने वाला है, चाहे बाजार कुछ भी करे, बजट कुछ भी करे, ये नीचे ही है, टैंक खत्म कल के लिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। आप इनको लेकर तो टेंशन फ्री रहो, ये तो गिरने ही गिरे हैं इन्हें, या फिर टेंशन में ही रहो क्योंकि ये तो गिरने हैं। तो मैं कहूँगा टेंशन फ्री रहो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।